आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं JCN न्यूज 18। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बाबा साहब और भारतीय संविधान विषय पर एक शानदार भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसकी वीडियो इससे पहले आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं। इस भाषण प्रतियोगिता में किस तरह से बच्चों ने बाबा साहब के विचारों को रखा और अपने भाषण में उन्होंने क्या क्या कहा, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और छोटे छोटे बच्चों के बड़े कारनामों को दुनिया के सामने लेकर जाएं। वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार देखने के लिए जुड़े रहें JCN न्यूज 18 के साथ और आपकी अपनी नेहा भारती के साथ। उस समय भारतवर्ष में छुआछूत का तांडव जारी था और अछूतों के लिए सभी प्रकार के शिक्षा के द्वार बंद थे। बालक भीम को बड़ी मुश्किल से एक स्कूल में दाखिला तो मिला, परंतु उन्हें अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने स्कूल में रखे मटके से भी स्वयं अपने हाथों से पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बुद्धिमान छात्र थे। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में MA की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण बड़ौदा राज्य के तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा 1913 में उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। After his father's retirement, he came to Maharashtra. At that time, untouchability rule rampant across India. When he go to school, he faced many kinds of problems. He do not have permission to drink water from his own hand. Kept from the court, kept in the school. He was a student, so he took BA in economics and political science from Bombay University in 1912. He got scholarship in 1930 by Maharaj of Baroda, Maharaj Syajirai Gaikwad. He suggested him to do MA and PhD from Columbia University, New York, USA. After his education, he keeps working on problem people of society and removal of untouchability. His special contribution is to making the Constitution of India. Constitution is the supreme law of land. It sets rules for administrative governance of the country. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of drafting committee of Constitution of India. The Constitution of India. The Constitution made in 2 years, 11 months, 18 days on 26 January 1950. At this day celebrated as Republic Day. The member of our country declared as sovereign, socialist, secular and democratic republic. There are 6 fundamental rights in Constitution. These are right to equality, right to freedom, right to religion, right against exploitation, cultural and education rights, right to constitutional remedies. Besides these, there are the number of provisions which prevent injustice of society. We are thankful to Dr. Bhimrao Ambedkar, who made the Constitution of India as living document. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Bharat. बहुत ही बढ़िया। गर्मी के लिए पर पुनः जोरदार तालियां। अपना लेक्चर माता भीमाबाई और पिता रामजी राव सतपाल के घर महू इंदौर में हुआ था। उनके पिताजी की सेवा निवृत्ति के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र आ गया था। उस समय भारतवर्ष में छुआछूत का तांडव जारी था और अछूतों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। बालक भीम का स्कूल में दाखिला तो हुआ, परंतु उन्हें
प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में रखे मटके में से खुद अपने हाथ से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। वह हर रोज कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में BA की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण 1913 में बड़ौदा राज्य के तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वे न्यूयॉर्क USA MA और PhD की डिग्री प्राप्त करने गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर समाज के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक पिछड़े हुए लोगों के लिए समानता, न्याय और अधिकारों के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने और उनको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अनेक कार्य किए। उनके आर्थिक विचारों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई। आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार में सरकारी पद पर रहते हुए महिलाओं, मजदूरों और कामगारों के हित में अनेक कानून बनाए गए। उन्होंने भारत के नवनिर्माण में जो सहयोग दिया वह वास्तव में बेमिसाल है। अब मैं आपको भारत के संविधान के बारे में बताना चाहूंगी। संविधान उन नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर हमारे देश का शासन और प्रशासन चलता है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो नागरिकों की प्रगति के लिए अति आवश्यक है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, परंतु यह पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब मैं आपको अंग्रेजी में भारत के संविधान की प्रस्तावना सुनाऊंगी। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी देवियों और सज्जनों के प्रति अपनी श्रद्धा को निवेदित करती हूँ। बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस भाषण प्रतियोगिता में आज मैं अपने विचारों को साझा करना चाहूंगी। आपकी तारीफ कैसे करूं बाबा साहब, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। आपकी तारीफ कैसे करूं बाबा साहब, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया का इतिहास पढ़ा है मैंने, सारी दुनिया का इतिहास पढ़ा है मैंने। आपके जैसा और कोई नहीं, आपके जैसा और कोई नहीं। भारत रत्न की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर अजीत सिंह फुलिया जी हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के विषय में अपने
विचार साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले आप सभी को महान युग पुरुष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्हें दलित, वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू इंदौर के एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजीराव सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। ये महार जाति से संबंध रखते थे। समाज में इन्हें अछूत समझा जाता था। डॉक्टर आर फुलिया जी गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी या चौधरी देवराज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे थे, तब इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जो गरीब समाज के बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनकी फीस नहीं लगनी चाहिए। एक रिमार्केबल चेंज वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एक बार फिर हम सर के लिए एक बार जोरदार तालियों के लिए तो सरकार के डिसीजन उन्होंने अपने समय पे लिए, जो कि आज भी प्रासंगिक हैं। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब रमेश दलाल। उसके बाद मैं इनवाइट करना चाहता हूँ उसी कड़ी में अंतिम नहीं है, नाम है अंतिम, और इनके फादर का नाम है रामवीर सिंह। ये अंतिम गुड़िया आले नाम से, और ये आपकी तीनों बहनें हैं। ये अंतिम है डॉक्टर मिस्टर रामवीर सिंह, 8वीं क्लास की विद्यार्थी है और ये भी रंभा से आई है। एक बार इन तीनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और जैसे कि डॉक्टर साहब रमेश दलाल जी ने बताया कि भाई ये बच्चे यहाँ पर आए हैं अपने माँ बाप के इंस्पिरेशन की बदौलत, तो उन माँ बाप के लिए भी एक बार जोरदार नमस्कार, मेरा नाम अंतिम है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंभा, जिला करनाल, हरियाणा की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया जी हैं, जिनकी प्रेरणा से आज मैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में अपने विचार साझा करना चाहूँगी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को माता भीमाबाई और पिता सूबेदार रामजीराव सकपाल के घर महू इंदौर में एक दलित परिवार में हुआ। फिर ये महाराष्ट्र चले गए। उस समय छुआछूत का तांडव जारी था। अछूतों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। बालक भीम को एक स्कूल में दाखिला मिला, परंतु उनको कई प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ा। उनको खुद मटके से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था और वे क्लास के बाहर बैठते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र राजनैतिक विज्ञान से BA की डिग्री प्राप्त की। रामजी, मोलाजी सकपाल and भीमाबाई. He born in the town and military convent of Mo in Madhya Pradesh in Mahar caste, which we classified as scheduled caste today. As his parents were Dalits, Dr. B.R. Ambedkar was not given equal opportunities and treatment in the society like others. But he was the one who believed in the power of education and went on to earn degrees from prestigious institutions. Once his school teacher was impressed by Bhimrav's brilliancy and gave his surname to him and called Bhimrao Ramji Ambedkar. Then, after his higher secondary school education, he studied at Elphinstone College and obtained BA degree there. Then he went to America with the help of the ruler of Baroda, who is also impressed by him very much. Then, there he did his MA and obtained doctorate degree there. Dear friends, it is widely and proudly accepted that he had total 32 degrees, which is nearly impossible for common man. Dr. B.R. Ambedkar and the Indian Constitution. Today, I want to take a few moments to reflect on the towering figure of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar and his monumental contribution to the bedrock of our nation.
the Indian Constitution. In just 5 minutes, it is impossible to fully capture the breadth of his intellect and the depth of his impact. But yet, let us try to touch upon the essence of his enduring legacy. Ambedkar's life is a testament of the power of resilience and the pursuit of justice. Born into a marginalized Mahar caste, he faced systematic discrimination and prejudice that would have crushed the leader's spirit, but yet he transformed his personal struggle into a powerful force for social change. The education and against immense odds became his weapon against the very force that sought to suppress him. But it was his role as the chairman of the drafting committee of India. पावन धरती पर उपस्थित मैं आप सभी सज्जनों के सामने अपनी श्रद्धा निवेदित करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन और एक ऐसे कर्मशील योद्धा रहे हैं जिनके विचारों ने इतिहास का और जिनके संकल्पों ने वास्तविक अर्थों में वक्त का साचा बदल दिया। 14 अप्रैल 1891 में सूरज वैसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है, हवाओं में वैसे ही नमी होगी जैसे आज है, लेकिन वह दिन बाबा साहब के जन्म के साथ मानव सभ्यता के सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और मसौदा कमेटी के हेड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने व्यक्तिगत जीवन में अत्यधिक जाति व्यवस्था के तंज झेलने पड़े और अत्यधिक असमानताओं का भी सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक मुक्ति से स्वपन में बदल दिया तथा एक लड़की होने के नाते मेरी उनके प्रति कृतज्ञता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध जाकर महिलाओं के अधिकार के लिए जैसे शिक्षा का अधिकार और लैंगिक समानताओं जैसे अधिकारों के लिए अभूतपूर्व तरीके से आवाज उठाई और उनको हासिल करने के लिए जोरदार संघर्ष करा। व्यापक अर्थों में बाबा साहब एक महान नेता, एक बड़े समाज सुधारक और एक बड़े ही परिवर्तन धर्मी व्यक्ति रहे हैं। उनका कहना था कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति उस डिग्री से मानता हूँ जो महिलाओं ने हासिल करी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में था। उन्हें स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री के रूप में संविधान के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी विश्व भर में सबसे लोकतांत्रिक और समावेशी संविधान के रूप में जाना जाता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं और यह संविधान समाज में न्याय, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे गुणों को स्थापित करने में मदद करता है और यह संविधान करने में सहायता करता है। और हमारे संविधान का निर्माण एक जटिल और एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ था तथा इस प्रक्रिया में कई महान नेता और विद्वानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमारे संविधान के निर्माण को एक सफल संविधान बनाया। इन विद्वानों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्तित्व भी शामिल थे तथा यह संविधान एक जीवित और गतिशील दस्तावेज है जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को प्रतिभाषित करता है। बाबा साहब के महत्वपूर्ण योगदान न केवल समाज में बल्कि विश्व भर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हरियाणा गवर्नमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और जीजेवी हिसार में वो वाइस चांसलर भी रहे हैं और मेरे आदरणीय प्रोफेसर अमित लाल जी जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और पूर्व में हिसार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पे भी रहे हैं और आदरणीय सुभान जी जो पूर्व में रविदास मंदिर के बढ़ा रहे हैं और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ भाग लेते हैं और सभी सम्मानित पेरेंट्स और आदरणीय
चंदीराम जी जो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास हमेशा करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। बाबा साहब के बारे में तो आप प्यारे बच्चों ने सारा कुछ बता दिया, मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं। मैं तो इस मौके पर तारीफ करता हूँ फुलिया जी की, जो बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज के गरीब जरूरतमंद बच्चों को फ्री में कोचिंग, फ्री में बुक्स और ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते हैं जिससे बच्चों की काबिलियत का पता लगता है। साथियों, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में फुलिया जी बाबा साहब के जो सपना था उसको पूरा करने में समाज में अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और इस मौके पर मैं यही कहूँगा, मैं आज पहली बार ऐसे प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया इस स्थान पर। मैं फुलिया जी से यही प्रार्थना करूँगा, आपका जो मिशन है जी, इस मिशन में हम आप जहाँ भी कहेंगे तैयार रहेंगे, तन मन धन से आपका साथ देने के तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम किरण है। मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला सलेमपुर जिला क्षेत्र हरियाणा की 6वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शन शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया जी हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और भारत के संविधान के विषय में अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। मैं आप सबसे प्रेरणा करती हूँ कि आप सब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम सूबेदार रामजी मरोजी सतपाल था और उनकी माता जी का नाम भीमाबाई था। वह महाजाति से संबंध रखते थे और वह माता पिता की 4वीं व अंतिम संतान थी। उनकी प्रारंभिक की शुरुआत सतारा से हुई और संविधान पर की है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, परंतु वह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत का संविधान हमारी पहचान है, हमारी पहचान है। नियमों और कानूनों और विधान है। बाबा साहब के 3 मकसद थे: शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज से हम इस विचारधारा से चलते हैं तो देश में एकता आएगी। धन्यवाद। स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया जी हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और भारत के संविधान के विषय में अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ और मार्गदर्शक श्री रंजीत सिंह फुलिया जी हैं, जिनकी प्रेरणा से आज मैं यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम सूबेदार रामजी मोहनजी सतपाल था और माता जी का नाम भीमबाई था। वे महार जाति से संबंध रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत 17 से हुई। उन्हें बचपन में बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पर हम नाज करते हैं। बदले ना वक्त और जमाना, जय भीम के नारे से हम आगाज करते हैं, जय भीम के नारे से हम आगाज करते हैं। मानव सम्मान के योग्य अतिथिगण व आए हुए सभी सम्मानित नगरवासियों, माताओं, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, सभी का मैं लेखिका और मैं
का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश महू नामक स्थान पर हुआ था। वह एक अछूत महू जाति से बिलोंग करते थे। उन्होंने बचपन से ही शिक्षा को अपना हथियार बनाया था। उनका सपना था कि एक ऐसा देश जहां पर स्वतंत्रता, बंधुता, समानता का अधिकार हो, सभी को समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का अधिकार मिले। उनके पिता का नाम रामजी माल सतपाल और माता का नाम भीमाबाई सतपाल था। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थी और अपने माता पिता की चौथी व अंतिम संतान थी। उन्होंने अपने बचपन में होने वाले भेदभाव को बहुत सहन किया। उन्होंने अमेरिका व इंग्लैंड से डिग्री प्राप्त की। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ना जात पात की दीवार हो, ना ऊंच नीच ना दीवार हो, ना ऊंच नीच की दीवार हो, हर हाथ में किताब हो, हर दिल में सम्मान और प्यार हो। 14 अप्रैल को बाबा साहब जी की जयंती पर हम सबके लिए एक संकल्प का दिन होता है। बाबा साहब रीति के देवता ही नहीं थे, वो हर समाज की जाति, वंचितों, पिछड़ों, मजदूरों के मसीहा थे। उन्हें केवल दलितों, पिछड़ों का मानने से हम इनके वजूद को बहुत छोटा कर रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास की यात्रा को सफल रूप से गतिमान करने का कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में तिरस्कार, अपमान, शोषण, जाति भेदभाव को सहन किया। बाबा साहब ने सिर्फ संविधान ही नहीं दिया, उन्होंने समाज को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष का मंत्र भी दिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वे जातिवादी मानसिकता और छूत के विरोध में एक शांतिपूर्ण समानता आधारित रास्ता चुनना चाहते थे। आज जो भी अधिकार, मौलिक अधिकार, महिला शक्तिकरण, मजदूरों के अधिकार, धर्मों के अधिकार, भाषा के अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे हक मिले हैं, वो बाबा साहब की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते, समंदर की लहरों को कभी रोक नहीं सकते, ये आसमां तेरी ऊंचाई पता है हमें, लेकिन मेरे भीम की ऊंचाई कभी नाप नहीं सकते। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सुन लिया आपने, ये जाते हैं उन बच्चों के लिए विशेष जो ये कहते हैं कि भाई इन बच्चों को तो कुछ आ ही नहीं सकता, सर कहते हैं कि इन बच्चों को मेरे को दे दो। सर उनको मोटिवेट करते हैं और 1-2 दिन में उनमें अमूल परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे हमारे डॉक्टर आर.एस. कोलियारी। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और मुख्य सचिव और सभी प्यारे विद्यार्थियों और उपस्थित सर, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आप सब इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर आए हैं और ये आप सबका प्यार और आप सबका सम्मान और आप सबका आदर ही है जो हमें आगे बढ़ाते हैं। और मेरे हमारे अनुरोध पर और डॉक्टर आजाद के बड़े भाई साहब हैं, उनके प्रेरणा से जो ये अच्छा काम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी दिशा पकड़ रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आगे चलते रहें और इससे भी अधिक संख्या में बच्चे भाग लें अपने प्रोग्रामों में। और ये बच्चों में जो झिझक और भय दूर हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जितना समाज में ये कितना फैलेगी, उतना ही समाज का विकास होगा, भला होगा। अब मैं स्कूलों में जाके देखता हूँ तो बच्चे 12वीं क्लास के बच्चे भी आगे आने में डरते हैं। तो आपको डर, झिझक और भय को छोड़ करके आगे आना होगा और अपनी बात रखने के लिए अपना ज्ञान भी बढ़ाना होगा। तो आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आप सब इसी काम में लगे रहिए और अभी जो अच्छे बच्चे हम सबको
पुरस्कार मिलेगा और जिन्होंने मेहनत करी है उन सबको सम्मानित किया जाएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसी ने बेड़िया तोड़ी, किसी ने दीप जलाया, किसी ने बेड़िया तोड़ी, किसी ने दीप जलाया, पर एक बार भीमराव अंबेडकर था जिसने भारत को नया रास्ता दिखाया। कलम उठाई तो हक की बात लिख दी, कलम उठाई तो हक की बात लिख दी, हर मजदूर को बराबरी की सौगात लिख दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मन्नत है। मैं छठी कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला नरवाना की छात्रा हूँ और यहाँ मैं मेरी पाठशाला की दीदी नेहा भारती व अंकल जी चांदीराम बोध की प्रेरणा व रंजीत सिंह फुलिया सर की मदद से आई हूँ। आज जिस इंसान और जिस दस्तावेज की बात करने जा रही हूँ वह सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे आज और आने वाले कल की पहचान है और जिसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ अपने दम पर शिक्षा पाई बल्कि पूरे भारत को जागरूक किया। उन्होंने हमें सिर्फ संविधान ही नहीं दिया बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की नींव रखी। शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में जाने का अधिकार, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमें जो सबसे खास बात है वो ये कि इसमें हर नागरिक को बराबरी का हक दिया गया है, चाहे वह किसी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र का क्यों न हो। यह बाबा साहब की सोच की ही प्रेरणा है कि आज हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं और हमें संविधान ने हक दिए हैं। भीड़ में खड़ा वो शख्स जो कभी झुका नहीं, भीड़ में खड़ा वो शख्स जो कभी झुका नहीं, जुल्म के आगे कभी रुका नहीं। उसने बनाया ऐसा संविधान, उसने बनाया ऐसा संविधान जिसमें हो सब एक समान। बाबा साहब सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो एक दूरदृष्टा थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए सोचकर संविधान बनाया। महिलाओं को समान अधिकार, दलितों को समान और पिछड़ों को अवसर, यह सब की सोच की ताकत का नतीजा है। आज जब हम संविधान की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि यह कोई किताब नहीं बल्कि हर भारतीय का आत्म सम्मान है। हमारे अधिकारों की रक्षा भी होगी तभी होगी जब हम अपने कर्तव्यों को भी निभाएंगे। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहेब कहते थे अगर एकता से चलोगे तो ये इंसान ही क्या आसमान भी झुक जाएगा। थैंक यू। भारत को दशा और दिशा दिखाने वाले भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
और मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की नोक से ठोकर मारकर तोड़ देने वाले साहब बेनियाल जी, लंदन जाकर जनरल डायर की छाती पर गोली मारकर अपना नाम शहीदों में से जाने वाले सरदार उधम सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, ऐसे सभी महान पूर्तियों को नमन करते हुए सम्मानित मंच को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। मैं पीएमसी शहीद कैप्टन जसमेंद्र सिंह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बगनावा की छात्रा, आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आज आपने मुझे यहाँ पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। भीमराव अंबेडकर जी का जीवन बचपन से लेकर मृत्यु तक संघर्षों से ही घिरा हुआ था। बचपन में ही जब पढ़ने गए तो क्लास से बाहर निकाल दिया गया। उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछकर भेदभाव किया। बाल मन के जब बाबा साहब घर लौटे, माँ से पूछा कि माँ ये क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? तो माँ ने कहा बेटा हम इनकी छोटी जाति में आते हैं, उनकी नीची जाति में आते हैं, इसीलिए हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि माँ ये कहाँ लिखा है कि हम इनकी छोटी जाति में आते हैं? तो माँ ने कहा बेटा लिखा होगा किसी किताब में, तभी तो हमारे साथ इतना भेदभाव किया जाता है, हमें अछूत बोला जाता है, दलित बोला जाता है, तभी तो हमें इतना भेदभाव किया जाता है। तो बाबा साहब जी जवाब देते हुए कहते हैं कि माँ किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को भी बदल दूंगा और एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान के बराबर होगा और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल मुश्किलों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। 9 भाषाओं के ज्ञान के साथ 32 डिग्रियों के साथ जब वो शख्स अपने देश भारत लौट कर आता है तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए छत जाति छुपा कर मिले। अरे कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए जब छत छाती छुपा कर मिलेगी। वो शख्स वो अड़ा रहा, वो टिका रहा, वो जीता, वो हारा, वो परेशान हुआ पर मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका पूरा परिवार पर वो अड़ा रहा इस देश में पे बैक टू सोसाइटी के मिशन को लेकर और ये समझाने का काम कर दिया कि मैं आया हूँ अपने देश को, अपने समाज को, अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए और अपनी एक लेखनी के माध्यम से, अपने एक दस्तावेज के माध्यम से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया जिसमें सभी के लिए सम्मान और समानता लिखी गई है, जिसमें सभी के लिए सभी अधिकार लिखे गए हैं। और आज के दिन मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहूंगी कि जिनकी औकात चारपाई पर बैठने तक की नहीं थी, आज वो बड़े बड़े पदों पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। उन लोगों को कहना चाहूंगी, उन लोगों को आज बताना चाहूंगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। वो दिन 26 नवंबर 1949 का था। 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान को तैयार करके उसे संसद भवन पर पेश करवाकर वापस लौट रहे थे तो वहां उन्हें आचार्य जी मिले जिनका नाम था आचार्य दीपालिनी जी। आचार्य जी बाबा साहब से कहते हैं कि क्या बात अंबेडकर, आज बहुत खुश दिख रहे हो। तो बाबा साहब जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि आचार्य जी आज से पहले इस देश का राजा एक रानी की कोख के द्वारा पैदा होता था। आज से पहले इस देश का राजा एक रानी की कोख के द्वारा पैदा होता था, मगर आज के बाद उस राजा को पैदा करने की हिम्मत इस देश के सभी नागरिकों के हाथ में है। आज के बाद इस देश का राजा कोई रानी की कोख से नहीं बल्कि इस देश की जनता के द्वारा पैदा किया जाएगा। वो जनता वो राजा बनाने का काम किया है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने आपके लिए अपनी 4 संतानें तक गवा दी। अरे जब तुम्हें अछूत बोला जाता था, जब तुम्हें नीच बोला जाता था, अब जब तुम्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था, तब भी तुम बोल रहे हो कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमी को क्या पता आसमां क्या होता है। अरे जो भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए उसे क्या पता भारत का संविधान क्या होता है। पिता सुबेदार रामजी सतपाल जी के घर
जिला इंदौर मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। जब बाबा साहेब का जन्म हुआ था तो पूरे भारतवर्ष में छुआछूत का तांडव जारी था और अछूतों के लिए शिक्षा के दरवाजे भी बंद थे। बाबा साहेब का स्कूल में दाखिला तो हुआ, परंतु उन्हें अनेक भेदभावों का सामना करना पड़ा। जैसे बाबा साहेब को स्कूल के मटके में से खुद अपने हाथों से लेकर पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहेब स्कूल और कॉलेजों में दाखिला लेने वाले पहले गरीब और अछूत वर्गों में से एक थे। बाबा साहेब ने 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री प्राप्त की, अर्थशास्त्र और राजनीति से की थी। 1913 में बाबा साहेब ने यूएसए से एमए की डिग्री प्राप्त की। जब बाबा साहेब ने एमए की डिग्री प्राप्त की थी उस समय बाबा साहेब 22 साल के थे। बाबा साहेब ने हमेशा समानता की बात करी, चाहे फिर वो मानव के समक्ष समानता की बात हो या फिर कानून के समक्ष समानता की बात हो। बाबा साहेब ने भारत में समानता लाने के लिए खूब प्रयास किए। अछूतों और दलित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए भी खूब प्रयास किए। बाबा साहेब कहते थे कि वो उस धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सिखाता है। बाबा साहेब कहते थे कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। बाबा साहेब का परिवार महान जाति से संबंध रखता था। बाबा साहेब ने संविधान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान सभा द्वारा संविधान की मांग की गई थी। संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब संविधान सभा द्वारा संविधान की मांग की गई थी तो बाबा साहेब ने प्रारूप समिति के गठन के लिए एक भाषण दिया था। प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि पुरुषों के लिए। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया था, जिसे पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए वो सब अधिकार दिलाए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो जब बाबा साहेब को संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहेब ने महिलाओं को समान मताधिकार दिलाए। आज महिलाएं 18 वर्ष की आयु होने पर अपना मत देने का हक रखती हैं। बाबा साहेब ने महिलाओं को 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव दिलाई और महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार दिलाया, संपत्ति का अधिकार भी दिलाया। आज महिलाएं जो कुछ भी हैं सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत से। आज महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईपीएस है, आईएएस है, टीचर है, सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत से। आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत से। बाबा साहेब ने जाति प्रथा, बाल विवाह, दासी प्रथा जैसी घटिया प्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई और इन प्रथाओं को समाप्त किया। तो मैं बाबा साहेब को शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बाबा साहेब के लिए कुछ पंक्तियां हैं जो मैं हर बारी बोलती हूँ कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, कि ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है, कि औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय अभियान से जो जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इस तरह के प्रोग्राम समाज में होते रहे, इसकी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। अभ्यर्थी का नाम अंतिम है और कंसोलेशन प्राइज भी अंतिम है। बड़ा ही शानदार इनका वक्तव्य था। इन्हें संपूर्ण पुरस्कार से नवाजा गया है। एक सर्टिफिकेट और गिफ्ट देकर के डॉक्टर गुलिया जी व उनकी संपूर्ण टीम बच्चों में लेखिका थर्ड प्राइज 8 क्लास। You begin please.
का बेटी है, 8वीं कक्षा की छात्रा है। इनका भी बड़ा ही शानदार व ओजस्वी वक्तव्य रहा। नरवाना से है ये, जो कि नरवाना पे नाम माता सावित्री फुले पाठशाला, जो कि नरवाना से माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला की छात्रा है, जिसका संचालन आदरणीय चंद्राम बोध जी व उनकी बेटी नेहा भारती जी, जो JCN न्यूज़ के एंकर भी हैं, वो चलाती हैं और साथ में उनके मौजूद भी हैं। बड़ा ही शानदार वक्तव्य इस बेटी का रहा लेखिका, और उन्हें ट्रॉफी, सर्टिफिकेट व एक गिफ्ट दे करके डॉक्टर फुलिया जी उनकी टीम सम्मानित कर रही है। बड़ा ही हसीन पल है कि एक शिक्षक के बच्चे जब सम्मानित होते हैं, अच्छा समाज में परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो शिक्षक के लिए एक दिल में गदगद की स्थिति पैदा होती है। And the second prize is Mafi 7th class. Mafi 7th class. आ गया ना। ये बेगन को माफी, बहुत छोटी बेटी है, बहुत अच्छा बोली है। 7वीं कक्षा की माफी ने भी बहुत ही प्रभावशाली शानदार वक्तव्य रखा और इन्हें भी सांत्वना पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ में ट्रॉफी, सर्टिफिकेट व एक गिफ्ट दे करके डॉक्टर फुलिया जी एवं उनकी टीम, रंजीत फुलिया जी, बडाड़ साहब और खान जी, प्रिंसिपल जगदीश जी, रमेश दलाल जी, नीलचंद जी, संपूर्ण टीम सम्मानित कर रही है। डॉक्टर गंगा जी और प्रवीण बोध जी, मैडम महक चौधरी जी, जो जजेस की टीम में शामिल थे। इस बेटी ने भी बहुत अच्छा And परफॉर्मेंस the किया। first prize is Manat, मन्नत बेटी, मन्नत 6th class. और ये मन्नत बेटी है, जिनका भाषण क्या शानदार रहा, जिसकी काबिले तारीफ देखते ही बनती है। क्या वानगी इनके भाषण में नजर आई और इनके पिता को भी साथ में सम्मानित किया है। इस बेटी का बहुत ही शानदार वक्तव्य रहा। इतनी छोटी उम्र में इतना शानदार भाषण का परफॉर्मेंस देखते ही क्या वानगी थी इनके भाषण में, और सभी जो टीम थी, आयोजक टीम व जजेस बहुत ज़्यादा इनके भाषण से प्रभावित हुए। अलग ही एक लहरबद्ध तरीके से इस बेटी ने भाषण दिया। ये दो बच्चे हैं ना, एक ही बेटी बैठी और एक ये सभी टीचर नोट कर लेना, जितने भी आप टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बने। ये बेटी और वो बेटी Good afternoon, student. First position is Anjali, 12th class. 10वीं कक्षा की अंजलि ने प्रथम स्थान इस प्रतियोगिता में हासिल किया है। यहाँ पे खड़े मोस्ट इंटेलिजेंट का 10वीं कक्षा की बेटी अंजलि बहुत The शानदार। second position is Rajni Mehra. रजनी की क्लास कौन सी है जी? Rajni is 12th. मोमेंटो लाओ जी पहले, मोमेंटो उधर रखो, और जो मोमेंटो फर्स्ट प्राइज बड़े वाला इनके पापा जी आ जाओ। जगदीश सर थोड़ा साइड में आ जाते हैं। रजनी मेहरा जो 12वीं छात्रा है, उन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया है। प्रथम स्थान पर 10वीं कक्षा अंजलि बेटी, उसको पुलिया साहब सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। साथ में अंजलि बेटी के पिता भी उनको भी सारी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना बच्चों? सर सामने देखें। अंजलि के पिता भी साथ में पुलिया साहब उन्हें सर्टिफिकेट देकर मोमेंटो देकर सम्मानित करें। साथ में एक गिफ्ट दिया गया है। प्रथम स्थान अंजलि बेटी ने हासिल किया है। बैठ जाओ, सेकंड बोलो। The second position is 12वीं कक्षा की Rajni रजनी मेहरा ने द्वितीय स्थान प्रतियोगिता में हासिल किया है। बहुत ही शानदार वक्तव्य बाबा साहब पर उन्होंने रखा। आपके ब्रदर है, ताली बजाइए ना आपको। नहीं बुलाओ। इतना शानदार ओजस्वी वक्तव्य इन्होंने बाबा साहब पर रखा।
रजनी मेहरा के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और रजनी का भाई भी साथ में आया है, उन्हें भी सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर पुलिया साहब, उनकी टीम। And the third position is Saloni. एक दो कुर्सी यहाँ से वो सही आ जाएगा। आप ये कुर्सी यहाँ सामने से थोड़ा सा आप तो सेंटर में रहो यहाँ। बेटा तुम बैठ जाओ। इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? सलोनी। 12वीं कक्षा की छात्रा सलोनी ने इस प्रतियोगिता में बहुत शानदार वक्तव्य देकर के तीसरा स्थान हासिल किया है। डॉक्टर पुलिया साहब और उनकी संपूर्ण टीम उन्हें सम्मानित कर रही है। मोमेंटो देकर, ट्रॉफी देकर एक गिफ्ट भी दिया गया है। ये शानदार तस्वीरें भाषण प्रतियोगिता की आप देख सकते हैं। And the consolation prize is Tamanna, 9th class. सांत्वना पुरस्कार के लिए तमन्ना का जय दिया हुआ है। और जो तमन्ना बेटी है, इनका भी बड़ा शानदार प्रभावशाली जो भाषण रहा, उन्हें सांत्वना पुरस्कार के तौर पर एक गिफ्ट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। डॉक्टर आर पुलिया जी, उनके छोटे भाई डॉक्टर रंजीत पुलिया जी, सुरजान मेहरा जी, डॉक्टर राजेंद्र मनोहर जी, प्रिंसिपल जगदीश चंद्र जी और केलचंद जी और रमेश दलाल जी, नील रंगा जी, प्रवीण बोध जी, मैडम महक जी, ये पूरी टीम इनको आयोजक टीम है जो सम्मानित कर रही है। बड़ा ही ओजस्वी व शानदार भाषण इसमें And the second consolation prize is Rasi. एक दो चेयर उठा दे। क्या नाम बोला सर, दोबारा बोल रहा हूँ।